हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछली बार का जो वीडियो था ऑटोमेटिकली कट हो जाने की वजह से पूरी बातें कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इस सेकंड पार्ट में हम सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती में धांधली के मामले पर चर्चा हो गई थी और 6 शिक्षकों की नियुक्तियां भी निरस्त की जा चुकी हैं। क्या कुछ प्रोमिनेंट रीजन रहे हैं वो भी आपको समाचार पत्र के माध्यम से देखने के लिए मिल रहे हैं। अंकीय भिन्नता वालों को किसी भी सूरत में नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ कल की डेट में स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने ये साफ तौर पर और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भी साफ तौर पर ये चीजें कही हैं कि किसी भी अंकीय भिन्नता वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र ना दिया जाए, उनके नियुक्ति पत्र होल्ड कर लिए जाएं या निरस्त कर दिए जाएं। तो कुल मिलाकर अगर जारी हो गए तो निरस्त होंगे, अगर इसके बाद जो है होल्ड किए गए हैं तो होल्ड रहेंगे। तो ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अंकीय भिन्नता वाले जिनके मतलब प्रोमिनेंट रीजन है और उनके मूल प्रमाण पत्र सही है, आवेदन में त्रुटियों की वजह से अंकीय भिन्नता हुई है, तो अवश्य ही वो परेशान ना हो। उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, शासन स्तर से चीजें करनी पड़ेंगी, कोर्ट से आपको रिलीफ शायद ही मिले, तो उनको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। एट लास्ट उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, मैंने कई बार उनको आश्वासन दिया है। लेकिन अगर वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो दोबारा प्रमाण पत्रों की अब जांच भी होगी दोस्तों। चूंकि क्या हुआ है कि मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, हर एक जनपद में ये गड़बड़ियां हुई हैं। सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि 22 दिसंबर के बाद की अर्हता वाले अभ्यर्थियों को हजारों की संख्या में ऐसी सूचना मिल रही है, नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। तो कम से कम हजार नहीं होंगे तो सैकड़ों तो होंगे ही। 2 4 500 तो अवश्य होंगे जिनको 22 दिसंबर के बाद की अर्हता है और उन्होंने 31,000 के अंदर नियुक्तियां ले ली हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत ऐसे भी हैं 37,000 में जिन्होंने बाद में हड़ताएं रखी हैं, बीएड अपियरिंग बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर बैक वाले, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और ऐसे में आपको लो गुणांक वाले जो अभ्यर्थी हैं, जेन्युइन कैंडिडेट है, उनके सिलेक्शन की जो प्रतिशतता है वो बढ़ गई है दोस्तों। तो यहीं पर हम बात करेंगे। दोबारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों के सापेक्ष नियुक्ति पत्र पाए 30,285 शिक्षकों को सोमवार से विद्यालय आवंटन का काम शुरू नहीं हो सका। आवंटन से पहले स्कूली शिक्षा महानिदेशक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते काउंसलिंग नहीं हो सकी। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी डाइट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि काउंसलिंग से पहले एक बार फिर नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच दोबारा कर लें। बीएसए संजय कुशवाहा ने बताया कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करने के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं पर अगर बात करें तो फिर बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे अभ्यर्थी। देखिए, परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने की मांग को लेकर एक बार फिर से गलती करने वाले अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना था कि कोर्ट एवं विभाग के निर्णय को लेकर उनके मन में शंका है। अभ्यर्थी रोहित तिवारी, तुषार आदि ने उप सचिव अनिल कुमार से उनके मोबाइल पर बात की। इस पर बताया गया कि गलती करने वाले अभ्यर्थियों को 2 नवंबर तक का समय दिया गया है। वह इंतजार करें, इस बारे में सचिव निर्णय लेंगे। आपको भी बार बार बताया जा रहा है कि 2 नवंबर तक आपको इंतजार करना है। शासन स्तर पर छोटी मोटी जो भी विसंगतियां या गलतियां हुई अभ्यर्थियों से, उनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में जो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और यशवंत जी का जो ऑर्डर आ गया, वो कहीं ना कहीं शासन स्तर पर भी एक विचारणीय बिंदु हो गया है। देखिए दोस्तों, ये खबर हमेशा की तरह से लहराई गई है। नई नियुक्तियां वाले शिक्षकों के दस्तावेज दोबारा जांचे जाएंगे। प्रयागराज से जुड़ी हुई अपडेट है। 845 को नियुक्ति पत्र मिला। पिछले दिनों इनमें से अधिकांश शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अब इन शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र दोबारा जांचे जाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर जिलों से अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की शिकायतें आई हैं। स्कूलों में तैनाती से पहले इनका परीक्षण कर लिया जाए।
किसी भी दशा में अपात्र अभ्यर्थियों को तैनाती न दी जाए। यदि अपात्र अभ्यर्थियों को तैनाती दी गई है तो किसी भी दशा में अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने कहा है कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि कई जिलों में दलाल सक्रिय हो गए हैं और पैसा लेकर तैनाती कर देने का प्रलोभन देकर अभ्यर्थियों को फंसा रहे हैं। इस तरह की शिकायतों का संज्ञान लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से ही पदस्थापन किया जाएगा, यानी कि पद दिया जाए। यदि किसी अभ्यर्थियों द्वारा बाहरी प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, संज्ञान में लाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह होगी तैनाती। देखिए, प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन तैनाती का सॉफ्टवेयर है, यहीं से तैनाती की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी। पदस्थापन के लिए स्कूलवार रिक्तियों की सूचना चस्पा की जाएगी और जहां अभ्यर्थी बैठेंगे वहां प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित की जाएगी। दिव्यांग व महिला अध्यापकों से पहले विकल्प लिए जाएंगे, इसके बाद पुरुष अध्यापकों से विकल्प लिए जाएंगे। विकल्प लॉक करने के बाद रिक्त की संख्या तुरंत कम की जाएगी। तैनाती का आदेश तुरंत अभ्यर्थी को दिया जाएगा। 3 नवंबर तक नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना है। देखिए, विद्यालय आवंटन से पूर्व फिर खंगाले जाएंगे अभिलेख। यहाँ पर साफ तौर पर पुनः दस्तावेजों की जांच होगी और ऐसा जो होगा 27 और 28 तारीख को होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को सिर्फ ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। देख लीजिए, पहली वरीयता इस तरह उन्होंने चेतावनी दी है, कई विकल्पों से अपात्र अभ्यर्थियों को इस तरह तैनाती होगी। देखिए, प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन तैनाती का सॉफ्टवेयर है, इसी के जरिए नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले मेरिट के मुताबिक अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी, इसको मैंने बता दिया है। तो कुल मिला के ऐसा होगा दोस्तों। और यहाँ पर अयोध्या से एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। अयोध्या के जो विज्ञप्ति में साफ साफ मेंशन है कि 26/10/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के क्रम में मूल अभिलेखों की जांच संबंधी कार्य में सहयोग हेतु ड्यूटी लगाई जाती है। 27-28 को यहाँ पर मूल अभिलेख फिर से जांचे जाएंगे। मूल अभिलेख और आवेदन फिर से मिलान किए जाएंगे और किसी भी दशा में जिनके नियुक्ति पत्र निर्गत हो गए हैं उनके तो मूल दस्तावेज अवश्य ही जांचे जाएंगे। अगर किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो उनके नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो पात्र कैंडिडेट होंगे उन्हीं को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो 37,339 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आज जिला स्तरीय प्रचंड ज्ञापन कार्यक्रम रखे हुए हैं। तो सभी लोग अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 से 12 बजे के दरमियान विधायक, सांसद, मंत्री और इसके बाद डीएम, एसडीएम किसी को भी आप लोग ज्ञापन सौंपे और उनके माध्यम से ये ज्ञापन कार्यक्रम के जरिए अपनी आवाज को प्रदेश स्तर पर उठा सकते हैं। लाइव भी आएंगे, सभी जनप्रतिनिधि के साथ लाइव रहेगा अभ्यर्थियों का जो भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों रखी गए हैं, जो भी जैसी भी अपडेट निकल के आएंगी आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन जो पात्र अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो इन प्रकार की गतिविधियों में, वो लोग एकदम से परेशान हो जो छोटी मोटी मिस्टेक के आधार पर अगर नियुक्ति पत्र उन्हें मिला है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स आ रहे थे, तो उनका नहीं कुछ होने वाला है। यहाँ पर अंकीय विसंगतियों को सबसे ज्यादा ध्यान में लिया जाएगा कि अंकीय त्रुटियां जिनमें है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एक जो है फर्जीवाड़े की श्रेणी में चीजें आ जाया करती हैं। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।